नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का शिफ्ट 1 हो गया कंप्लीट और अब अप्रॉक्सीमेटली 5 बज रहे हैं तो शिफ्ट 2 भी कंप्लीट हो गया होगा इस समय तक। तो शिफ्ट 2 के विषय में तो अभी मैं कुछ देर बाद बात करूंगा। शिफ्ट 1 के विषय में मैं यहाँ से आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर पेपर कैसा था, किस तरीके से हम इस पेपर को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो जीएस का सेक्शन यहाँ पर पूछना था, जीएस का सेक्शन मॉडरेट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर जीएस आप लोगों से नहीं पूछा गया है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी, जैसे वहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से आप अरेंज करिए कि कौन से क्रम में बादशाह जो है वो दिल्ली के सल्तनत पर बैठे थे, ये क्वेश्चन वहाँ पर था। हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम पर क्वेश्चन था, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इनमें से कौन सी निकलती है नदी। उसके अतिरिक्त कई सारे और भी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर मैं जीएस को कहूँगा कि ये सेक्शन जो है वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। अब आता हूँ मैं करंट अफेयर्स पर। तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन भी काफ़ी टफ नहीं थे, यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन था। उसमें से वीवो के बारे में पूछा था, फिर संयुक्त राष्ट्र ने कोवैक्स के अंतर्गत किस देश को सबसे पहले फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई, बोल्ड क्या है, इस तरीके से कई रिसेंट टॉपिक जो है वहां पर पूछे गए थे। फिर अगला जो सेक्शन आता है वो आता है साइंस का। तो साइंस का सेक्शन बहुत ज्यादा आसान था। प्रकाश वर्ष के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा था। तो ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान थे। साथ ही कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे थे, जैसे सूर्य से निकट सबसे पास कौन सा ग्रह है, उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो वो आपको वहां पर टिक करना था। फिर अगर बात करें हम लोग पैसेज की, तो पैसेज हिंदी का पहला पैसेज काफी बड़ा था, जहां पर विज्ञान चिंतन के बारे में बात किया जा रहा था। वहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। और जो दूसरा सेक्शन था वो छोटा था। पहला पैसेज काफी बड़ा था और दूसरा पैसेज काफी छोटा था, लेकिन दोनों पैसेज काफी अच्छे थे। अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे तो आंसर आपको पैसेज में ही मिलेंगे। और वहां पर पैसेज में 5-5 क्वेश्चंस थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर आपसे पैसेज नंबर 1 में भी एक पर्टिकुलर शब्द का अर्थ पूछा था, और आपका जो पैसेज नंबर 2 था वहां पर भी आपसे शब्द का अर्थ पूछा था। उस तरीके से इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर भी फेमस का सिनोनिम पूछा था, और उसके अतिरिक्त ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछा था। और साथ में नेहरू जी पर बेस्ड एक पैसेज था जिस पर 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने थे। रीजनिंग काफी आसान आई हुई थी। रीजनिंग में काफी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। प्रोडक्शन लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसका एक कूट लिखा हुआ था, फिर उससे क्वेश्चन रिलेटेड जो है आप लोगों से पूछा हुआ था। तो यहाँ पर रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। एक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था वहां पर। अगला बात कर लेते हैं, वो है टेबल, चार्ट और ग्राफ की। तो यहाँ पर काफी लेंथी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसको थोड़ा सा मैं टफ कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी लेंथी क्वेश्चन थे। जो लोग पहले मैथ या ग्राफ को सॉल्व करने लगने होंगे वो अंत में जाके उनके पास समय काफी कम बच गया होगा, लेकिन जो लोग जीएस से शुरुआत किए होंगे उनके पास काफी अच्छा खासा समय बचा रहा होगा कि वो अपने क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से कर सके। तो शिफ्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछा था वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए शिफ्ट 1 के लिए, तो अभी शिफ्ट 2 के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा शिफ्ट 2 का पेपर कैसा रहा। लेकिन शिफ्ट 1 पे जो मेरा प्रेडिक्शन है कट ऑफ का, वो 60 नंबर है जनरल के लिए। 60 से ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना कम है, और उसमें फिर 2-2 नंबर या 3-3 नंबर आप कैटेगरी वाइज वहां पर आप घटा सकते हैं, जो भी कैटेगरी आपकी है। SC ST में आप वहां पे 7 नंबर तक घटा लीजिएगा 60 से। तो मेरा अनुमान 60 के आसपास कट ऑफ जाने का है। और राजस्व लेखपाल आने वाला है, मेरे ख्याल से सितंबर में उसकी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी, और तब तक मेरा अनुमान है कि विद इन अ मंथ रिजल्ट भी आ जाएगा। 24 घंटे बाद पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, तब मैं इसका आंसर की आप लोग के सामने अपडेट कर दूंगा और वहां पर मैं सॉल्व कर दूंगा कि क्या आंसर की यहाँ पर होना चाहिए। पर मेरा जो अनुमान है वो पेपर 1 बहुत ज्यादा आसान नहीं था, जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं बहुत आसान। मैं उस पेपर को नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं काफी घुमावदार थे। जिन बच्चों ने 65 के आसपास सही किए हैं उनका सिलेक्शन एकदम
गारंटी है जो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और 70+ वाले तो आराम से सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो ये मेरा अनुमान पेपर को लेकर था, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। बाकी प्रतिक्रिया मैं आपको दूंगा जब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, फिर उसकी आंसर की के विषय में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आप लोग अब राजस्व लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मेरी तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट।